तो एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया में बेसिकली एवी नोड में प्रॉब्लम हो रही है। एवी नोड में दो पाथवे होती हैं, एक तो होती है स्लो पाथवे और एक होती है फास्ट कंडक्शन पाथवे। जब कोई इंपल्स ऐसे नोड से नीचे आई एवी नोड पे, तो एक तो स्लो पाथवे के थ्रू जाती है और एक फास्ट पाथवे के थ्रू जाती है। जिस पाथवे में कंडक्शन फास्ट होता है उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड कम होता है, जिसमें रिफ्रैक्टिव पीरियड कम नहीं, सॉरी ज़्यादा, जिसमें कंडक्शन ज़्यादा है, जिसमें फास्ट है, उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड भी ज़्यादा है। जिसमें कंडक्शन स्पीड स्लो है उसका रिफ्रैक्टरी पीरियड कम है। समझ गए? जिसमें स्पीड ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा है, जिसमें कंडक्शन स्लो है उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम है। अब इस बात को समझो। सपोज ऊपर से इंपल्स आई तो फास्ट पाथवे की शुरू हुई और स्लो पाथवे के थ्रू भी पाथवे आई। इसके बाद ये बंडल ऑफ फेज और फिर पुरकंजी फाइबर में चली गई। अब नॉर्मली क्या होता है, ये पाथवे इधर से आई, फास्ट से यहाँ से पहुंची और ये नीचे पहुंच गई और ये घूम के इधर भी पहुंचती है, तो जो स्लो पाथवे है उसको ब्लॉक कर देती है। तो स्लो पाथवे नीचे पहुंच ही नहीं पाती। यहाँ से आया, इंपल्स पहुंची, नीचे भी पहुंच गई, वेंट्रिकल को डिपोलराइज भी कर दिया और इसको रोक भी लिया। कई बार क्या होता है, अब क्योंकि अगली जो इंपल्स आएगी, आप जानते हो इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड कम है, तो ये स्लो वेव अगली वेव को पकड़ लेगी। लेकिन क्योंकि इसका रिफ्रैक्टरी पीरियड ज़्यादा है, ये अभी भी दोबारा डीपोलराइज नहीं हो सकती। तो इसलिए अब की बार पाथवे इधर से आती है और नीचे चली जाएगी। कई बार ऐसा होता है जब ये नीचे गई तो ये ऊपर भी चली गई। अब जानते हो इसमें कंडक्शन तो फास्ट है, तो जैसी ये यहां पे पहुंची एकदम ये ऊपर चली गई, तो एक सर्किट बन गया। ये जो सर्किट है इसे ही बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टेकिकार्डिया। समझ लो फिर से इसको। पाथवे आई नीचे से, कंडक्शन फास्ट के थ्रू कंडक्शन हुआ, नीचे पहुंच गई बंडल ऑफ हिज पुरकंजी में और इधर को भी आई, इससे स्लो पाथवे को रोक दिया। अगली जो इंपल्स आई वो स्लो पाथवे के थ्रू आई, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम है तो इसमें ये कंडक्शन कर सकती है। लेकिन क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ज़्यादा है ये कंडक्शन नहीं कर सकती। तो कई बार ये होता है कि इंपल्स नीचे पहुंची और इसने री एंट्रेंट सर्किट भी बना दिया, तो फिर ये री एंट्रेंट सर्किट हो जाता है पेशेंट को।